कहीं पर भी कंप्लेंट आने का मतलब है डिज़ायर, इच्छा। चाहे तुम संसार में रहते हो, वहाँ भी तुम्हें इच्छाएं बांधती हैं। चाहे तुम गुरु के पास आते हो, यहाँ भी तुम्हारी इच्छा तुम्हें परेशान करती है, क्योंकि यहाँ आके भी मन अपने अनुसार चाहता है। कंप्लेंट इसलिए आ जाती है कि तुम ये नहीं सोचते हो कि भगवान तुमको वो देगा जिसमें तुम्हारी उन्नति हो, लेकिन मन कहता है कि जैसा मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ, मेरे को भगवान से भी वैसा ही प्राप्त होना चाहिए। इसी चक्कर में अंदर से उसका प्रेम टूटता है, भक्ति टूटती है, शिकायतें आती हैं और मन उसका उदास हो जाता है। अब इसको अगर तुम अखंड बनाना चाहो वृत्ति को, तो अपने आप को शुक्रानों में भिगा के रखो। जब तुम शुक्रानों में डूबे रहेंगे तो तुम्हारे पास कोई भी नेगेटिव बात नहीं आएगी। पर जब तुम अपने आप को इस थैंकफुलनेस से बाहर निकालते हो तो कोई ना कोई कंप्लेंट तुम्हारे पास आ जाती है। मन का स्वभाव है, ये मांगता भी है, चाहता भी है, कंपैरिजन्स भी करता है, अपने अकॉर्डिंग मांग भी रखता है। ये सब मन की खेचल है। लेकिन हम अंदर से अपने आप को अगर हर वक्त शुक्रानों में भिगा के रखेंगे तो हमारे अंदर कोई भी उलझन नहीं आएगी। एक नेचर बना लो अपना थैंकफुलनेस का। ऑलवेज बी थैंकफुल। हमेशा शुक्र अदायगी बनी रहे। हमेशा मन भगवान के प्यार में भीगा रहे। और कनेक्शन का मतलब भी यही होता है कि जब हम भक्ति में भीगे हुए हैं, कनेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि बस हम याद करते जा रहे हैं। याद करना कनेक्शन नहीं है, लेकिन अंदर से शुक्रानों में रहना, मुस्कुराते रहना, भगवान के भाव में रहना, ये असली कनेक्शन होता है। ये कोई कनेक्टिविटी नहीं है कि मैंने घर में स्वरूप लगाया है। ये कोई कनेक्टिविटी नहीं है मैं सत्संग याद कर रहा हूँ। कनेक्टिविटी का अर्थ होता है जब हम परमात्मा के दिए को हर वक्त अनुभव कर रहे हैं और अंदर हम उस प्रेमा भक्ति में भीगे हुए हैं। हर समय हमको याद है मेरा परमात्मा मेरे पर कितनी मेहरबानियाँ लुटा के बैठा है, कितनी कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। हर समय उस चीज़ का एहसास है और वो एहसास जो है आपकी वृत्ति को अखंड बना देता है, क्योंकि पहले ही हम इतना अपने आप को उस ऋण से दबा हुआ महसूस करते हैं कि और की चाह नहीं उठती है, या कंप्लेंट का तो सवाल ही नहीं उठता है। कोई नेगेटिव बात मन में आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जैसे एक सांसारिक शेर व शायरी में भी बोलते हैं, वो आए मेरी मजार पर दो फूल चढ़ा गए, हम पहले ही दबे हुए थे वो और दबा गए। अब ऐसे सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन एक भक्त की दृष्टि से देखोगे तो महसूस होगा कि अगर और मिलता है परमात्मा से, गुरु से, तो मन शर्मिंदा होता जाता है कि पहले ही मेरे पर बहुत कृपा है, पहले ही मेरे ऊपर बहुत मेहरबानी है,
पहले ही भगवान आपने मेरे लिए क्या नहीं किया है। गीता भगवान अक्सर बताते हैं कि जब गुरु नाम लेता था हमारा अपनी ज़ुबान से, हम अंदर तक सिहर जाते थे कि जिनका नाम लेने से हमारी ज़बान पवित्र होती है, उनकी ज़बान पर हमारा नाम। कभी गुरु पूछता था, प्यार करता था, हम कहते थे हम तो इस लायक ही नहीं हैं, और इतने योग्य लोग बैठे हैं, इच्छा वाले बैठे हैं, आप उनको प्यार करो, हमें इतना प्यार क्यों करते हो, हम तो आपके घर काफूस में बैठने लायक भी नहीं हैं। कभी गुरु प्रशंसा कर देता था तो हम लोग अपने मन को शर्माते थे कि अरे मेरे अंदर कौन सा गुण है, ये तो भगवान की कृपा है, वो अपने आप ही योग्यता देते हैं, अपने आप ही कृपा करते हैं, और फिर अपने आप ही सभा में हमारा नाम उजागर कर देते हैं। अब जब किसी का भी भक्ति में ऐसा नज़रिया होता है, ये तो सवाल ही नहीं कि उसकी भक्ति में कभी घटत आए, हमेशा उसका भक्ति भाव बढ़ता जाता है, प्रेम अंदर से बढ़ता जाता है, अंदर ही अंदर वो भगवान के शुक्रानों में डूबता जाता है और मगन रहता है। जहाँ तुम दूजा देखोगे वहाँ तुम्हारे लिए दिक्कत खड़ी होगी, इसको क्यों मिला, इसके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ। यही चीज़ें इंसान को परेशान करती हैं। अगर इस द्वैत को अंदर से निकाल दिया जाए तो ये प्रेम परमात्मा का तो हमेशा मजबूती है, ये वृत्ति तो दिन दिन और दृढ़ होती है। ऐसा नहीं होता कि ये वृत्ति कहीं टूट जाए, छूट जाए, कम हो जाए। ये वृत्ति तो दिन दिन मजबूत होती जाती है। जो तुमको मिला उसको जाके गाओ। अब सबको कहा जाता है कहीं ना कहीं जाके तुम भी मेहनत करो, तो किस लिए मेहनत करनी है? लोगों के लिए नहीं। लेकिन जब मिले हुए को तुम गाओगे, तुम्हारी अपनी वृत्ति एकाग्र होती जाएगी, तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाएगा। रोज बैठ के याद करो भगवान ने मेरे पर कैसी कृपा की है। रोज बैठ के याद करो मेरे को क्या नहीं मिला है, भगवान ने मुझे क्या नहीं दिया है, कौन सी कृपा नहीं की है, मैं कैसे आया था, उन्होंने मुझे कैसे प्यार किया, अपनाया, और आज भी कैसे उनकी कृपा दृष्टि प्रेम है ही है। हमेशा उनकी नज़र मुझ पे है ही है, उनका दिल से प्यार मेरे साथ बना ही हुआ है, तो कहीं ध्यान नहीं जाएगा। जैसे हमारे घरों में होता है, छोटे होते शायद तुम्हें भी याद होगा कि जब कोई बच्चा बाहर से आता था तो माँ बाप उसको बहुत प्यार करते थे, जाते हुए उसको पैसे भी देते थे। तो हम लोगों को गुस्सा आता था, घर के बच्चों के लिए कुछ नहीं है तुम्हारे पास, उनके लिए रसगुल्ले भी मंगाए, आइसक्रीम भी मंगाई, जाते हुए उनको पैसे भी दिए, और हम लोगों को तो मांगते रहो तो डांट मिल जाती है। तो क्या समझाया जाता था कि बच्चे तुम तो घर के हो। माँ बाप बचपन से हमको ये पक्का कराते आए हैं, तुम घर के बच्चे हो, तुम्हारे साथ फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हाथ में 100 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, पर तुम्हारी हर ज़रूरत को हम पूरा कर ही तो रहे हैं। ये बचपन से सीखा। भगवान के पास भी आके ये चीज़ अनुभव होती है, जब मेरा अंदर से कनेक्शन जुड़ता है, जब मेरा मन भगवान से कोई नाता अपना बना लेता है, रिश्ता जोड़ लेता है, तो क्या महसूस होता है? मैं तो उनका अपना हूँ,
अब ये जो आ रहे हैं इनके साथ तो फॉर्मेलिटी चलेगी, उनको लेके कमरे में भी बैठेंगे, उनको चाय भी पिलाएंगे, उनसे बातें भी करेंगे, पर मैं तो उनका अपना बच्चा हूँ। मैं सेवा में रहूँ, मैं भक्ति में रहूँ, और समय समय पर मेरे को भी कृपा करके भगवान बहुत भरपूर कर ही रहे हैं। कोई कमी तो है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अपने आप ही अंदर मन में बहुत प्यारी प्यारी भावनाएं जन्म लेती हैं। जब किसी के भी अंदर भगवान का ऐसा प्यार जागता है, भाव जागता है, तो वो भी बाहर के जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, एक्शंस हैं, वर्ड्स हैं, इनमें विश्वास करना छोड़ देता है। बल्कि कभी घर में हमारे साथ फॉर्मेलिटी की जाए तो अजीब ही लगेगा कि मेरे साथ आप इतना फॉर्मेलिटी से क्यों चल रहे हैं। पर एक अपनेपन में कुछ भी हो जाता है तो अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, खुशी आती है। ये बात आती है, मेरा मन अंदर से भगवान से कितना कनेक्टेड है, मैं खुद भगवान से कितना जुड़ के चल रहा हूँ, मैं उनसे कैसा रिश्ता मान के बैठा हूँ, मैं उनके साथ कैसी प्रीत जोड़ के बैठा हूँ। ये डिपेंड करता है हमारे अपने ऊपर। ये कोई बाहर की चीज़ नहीं होती है जो आपकी वृत्ति को अखंड रखती है। मीरा को भगवान साकार में ही नहीं मिले, लेकिन उसने जो संबंध माना हुआ था, उस संबंध ने उसकी वृत्ति को अटूट रखा। बड़ी बड़ी परिस्थितियां आ गईं, लेकिन उसके मन में कभी नेगेटिविटी नहीं आई। हमने नहीं सुना मीरा ने कहा, ओ भगवान, तुम्हारी भक्ति भी करूं और मैं इतना सब कुछ सहन भी करूं, मेरे ऊपर ऐसे ऐसे जहर दिए जाएं, सांप फेंके जाएं, तेरा प्रेमी भी बनूं और मैं ऐसी ऐसी चीज़ें भी सहन करूं। क्या मीरा ने शिकायत की? उसकी वृत्ति अटूट रही। परिस्थितियों ने तो बहुत पलटे खाए। क्यों? अंदर से जो भगवान से संबंध बनाया हुआ था, वो संबंध अटूट होता है। जो दिल मानता है ना, जिस संबंध को तेरा दिल मानेगा, वो हमेशा अटूट होगा, वो निभ जाएगा। पर एक संबंध को तुम्हारा दिल मान के ही नहीं चल रहा, तो उसमें तो छिन्न भिन्न वृत्ति होगी होगी, कुछ कर नहीं सकते। गोपियों का संबंध अटूट है, राधा का संबंध अटूट है, नामदेव का संबंध अटूट है। उसने मौली मान लिया, माँ, विट्ठल को माँ बना लिया। तो जो उसके दिल ने माना हुआ था, बाहर तो पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन उसने भगवान से नाता जोड़ा हुआ है। अब भगवान देख रहे हैं, इसने मेरे से नाता जोड़ा हुआ है, और ऐसा नाता जोड़ा है कि सारी दुनिया से बेपरवाह हो गया। भगवान को उसके नाते को निभाना पड़ा, भगवान को उस नाते की लाज रखनी पड़ी, भगवान को कृपा करनी पड़ी। द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी ने बांधा केवल 4 कच्चे धागों से, बदले में भेजी हैं 1000 गज साड़ियाँ। अगर भक्त संबंध बनाता है तो भगवान की ओर से अपने आप ही होता रहता है। तो ये संबंध तेरे अंदर से अटूट होना चाहिए। पहले कंप्लेंट का मतलब हो गया हमारे अंदर अभी प्यार में कसर बाकी है, क्योंकि प्यार की पहली निशानी है जेनेसिस ऑफ लव,
जानते हो व्हाट इज जेनेसिस ऑफ लव? जेनेसिस ऑफ लव इज फेथ। जहां विश्वास नहीं है, प्यार जन्म नहीं ले सकता है। प्यार वहां जन्म लेता है जहां विश्वास होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। किसी भी भगत को भगवान से कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए होता है। अपने मन को भी मनाना पड़े, स्पष्टीकरण देना पड़े, नहीं भगवान तो हर हालत में प्यार ही करते हैं, भगवान तो हर हालत में कृपा ही करते हैं। तुम्हें विश्वास नहीं है कृपा ही है? मन को मनाना पड़ रहा है, मन को समझाना पड़ रहा है, मन को बताना पड़ रहा है। ताज्जुब की बात हो गई है। लेकिन प्रेम माना एक जबरदस्त एतबार, प्रेम माना अंडरस्टैंडिंग। भगवान के कहने की जरूरत ना पड़े, पर तुम पहले से ही उनको जानते हो, समझते हो, पहले से ही जानते हो। गीता भगवान ने बोला, मेरे को तुम आके बताओ, मैंने तुम्हारे गुरु को शराब के गुत्थे पर देखा। बोला मैं कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं करूँगा, हो ही नहीं सकता, तेरे को गलतफहमी हुई होगी। बोले हम कहेंगे हाँ गए होंगे, किसी का शराब छुड़ाने गए होंगे, कौन सी बड़ी बात है। तेरे गुरु को मैंने फलानी होटल में देखा, हाँ किसी को घुमाने गए होंगे, किसी को इच्छा होगी घूमने की, भगवान उसको लेके गए होंगे, चल मैं तेरे को दिखा के लाता हूं। भक्त को समाधानता है अंदर, उसको पूछना भी अच्छा, पूछेंगे भगवान से आप गए थे क्या, किसी ने आपको देखा था, ये भावना नहीं होती है। प्रेम का जन्म ही तब है जब विश्वास है। आजकल तुम देखते हो रिश्ते बड़ी जल्दी जल्दी टूटते हैं, शादियां कम तलाक ज़्यादा। क्या कारण है इसका? इसका केवल एक कारण है कि अंदर विश्वास नहीं है। अविश्वास पे सब खड़े हैं, शक की बुनियाद है अंदर। लव मैरिजेस तो कर लेते हैं, लव किसको कहते हैं पता नहीं, एक दूसरे में शक। प्रेम में शक की गुंजाइश होती है क्या? जब शक की गुंजाइश है तो अपने को धोखा मत देना, मैं इससे प्यार करता हूं, धोखा मत देना। अपने आप को ठगना मत कि मैं इसको प्यार करता हूं। शक की गुंजाइश क्यों है? प्यार करता है तो। और शक की कोई बात होनी नहीं चाहिए। जिसको भी हम प्यार करते हैं गुण और दोष सहित स्वीकार करते हैं। प्रेम का अर्थ तो ये है। तो प्रेम की परिभाषा दुनिया में किसको पता ही नहीं है। एक महज आकर्षण होता है इंद्रियों का, मान लेंगे हमारा प्यार हो गया, अफेयर हो गया। उतनी जल्दी ब्रेकअप्स होते हैं, उतनी जल्दी तलाक होते हैं, क्योंकि प्रेम का गहरा अर्थ तो पता ही नहीं है। शारीरिक आकर्षण का नाम प्रेम नहीं होता है। लव इज ए स्टेट ऑफ माइंड। प्यार हृदय की भावना होती है। प्यार शारीरिक सम्मोहन का नाम नहीं होता है। ये जो गिफ्ट देते हैं, जो एक दूसरे से विषय रस पूरे करते हैं, ये तो ठीक है, तुम्हारा प्यार अंडरस्टैंडिंग में जो भी प्रकृति का नेम बन गया। हकीकत अगर देखा जाए, अब भगवान राम और सीता को भी आकर्षण हुआ था। प्रेम बुरी चीज नहीं है, प्रेम बुरी चीज नहीं है, प्रेम छिपाने की चीज भी नहीं है। राम जी ने जो आकर्षण हुआ था सीता के प्रति, लक्ष्मण के आगे खोल के रखा। छोटा भाई है, छोटे भाई के आगे ऐसी बात कौन करेगा, लगेगा शर्म आएगी। लेकिन प्रेम वो शारीरिक सम्मोहन नहीं है, इसलिए बड़े स्पष्ट तरीके से उन्होंने बताया कि मुझे सीता की तरफ आकर्षण हुआ है।
जीवन संगनी हो सकती है वो। गुरु के पास जाके स्पष्ट बात रखी उन्होंने। यहाँ से पता चलता है उनको छिप छिपाव नहीं करने पड़े। जब दैहिक आकर्षण होते हैं तो छिप छिपाव की गुंजाइश होती है। प्रेम तो पवित्र है, प्रेम को अपवित्र किसने कहा? प्रेम एक पवित्र भावना का नाम है, पर ये शर्म, छिप छिपाव, डर, ये दैहिक आकर्षण में होता है। जब एक शारीरिक आकर्षण हो तो ये चीजें होती हैं, वरना प्रेम तो पवित्र है। भगवत प्रेम तो महापवित्र है। मीरा का प्रेम मशहूर हो गया सारी दुनिया में, राधा का प्रेम मशहूर हो गया सारी दुनिया में। पाप थोड़ी था उस प्रेम में। कहां से पैदा हुआ प्रेम? विश्वास से। कहां से प्रेम पैदा हुआ? एक दूसरे के प्रति सदाचार से। बहुत कुछ देखा राम जी ने जब वो चल के आ रही है सीता जी, नुपुर की ध्वनि से पहचान गए। जैसे अभी कोई ढोलक बजाए हम पहचान जाते हैं, अरे तो बड़ी अच्छी ढोलक बजा रहा है, सीखी हुई है क्या? और कोई बजाए, अरे भाई क्यों ऐसे बेसुरे राग अलाप रहा है, गधे इकट्ठे हो जाएंगे, मत बजा, है ना? चल के आ रही हैं सीता जी, राम जी उस नुपुर ध्वनि से पहचानते हैं राजकुमारी चल के आ रही है। इसकी चाल में भी लय है। कहां आकर्षित हुए? संस्कारों पर, स्वभावों पर, शालीनता पर, मृदुल मुस्कुराहट पर। आगे सखी चलती है, पीछे आती हैं सीता जी। शालीनता समझी उन्होंने, संस्कार समझे उन्होंने। प्रेम, जब आप किसी के गुणों को एडमायर करते हो, इसीलिए आप देखो प्रेम में देह का पर्दा नहीं बनता है। जब गुरु से किसी का प्रेम होता है, हम लोग भी नए नए गए, जब लेडीज को देखा ना भगवान पे आशिक होते हुए, हैरानी लगी कि ये तो हमने प्रेम सुना नहीं कभी। हमेशा ये सुना था अपोजिट जेंडर में इश्क वर्ड होता है, सेम में कैसे? समझ में आया देह का पर्दा नहीं रहता है बीच में, देह के स्तर पे प्रेम नहीं है। जो भगवान के गुणों को पहचानता है, जो भगवान को पहचानता है, उसको भगवान से प्रेम हो जाता है। ये प्रेम उनके भीतर का, ये प्रेम उनका एक अलग ही है। ये वो प्रेम नहीं है जिसको हम लोग संसार में जानते थे, पहचानते थे, वो वाला प्रेम नहीं है। ये प्रेम कुछ अलग है। अच्छा, अपने आप को भी हेजिटेशन नहीं होती। अब संसार में किसी लड़के को लड़के की तरफ अट्रैक्शन हो तो उसको अजीब लगेगा, मैं पागल हूं क्या? किसी लड़की को अट्रैक्शन हो किसी लड़की की तरफ, दोस्ती होना, सहेलीपना होना अलग बात है, आकर्षण होना अजीब बात है। लेकिन भगवान से कभी हमको ऐसी फीलिंग ही नहीं आती है। उनके लिए जब अंदर प्रेम आता है, भाव आता है, बड़ा निर्मल भाव आता है, बड़ा सुंदर भाव आता है। वो भाव कभी मैला नहीं होता, वो आकर्षण में कोई गंदगी नहीं है। उस आकर्षण में इंद्रिय जीतम बनते हैं, उस आकर्षण में इंद्रियों की, विषयों की खींच नहीं होती है। वो प्रेम। अब उस प्रेम का जन्म कहाँ से होता है? उस प्रेम का जन्म विश्वास में होता है। उस प्रेम का जन्म उनके गुणों को देख के होता है। देखो, गुरु को निर्गुण तो हमने बाद में पहचाना, पहले तो वो जो गुण छलके उनके जीवन से उन्होंने आकर्षित किया। ये सबको प्यार कैसे कर सकते हैं? ये माफ़ी कैसे दे सकते हैं? ये किसी चीज़ में इतने साधारण होके कैसे चल सकते हैं? इतनी बड़ी शख्सियत के मालिक होते हुए कभी इनके अंदर मैं नहीं देखी। शुरू में तो इन्हीं चीज़ों ने आकर्षित किया, बाद में पता चला
मोहे निर्गुण जियो सब गुण तेरे। पर पहले निर्गुण तो नहीं कहा था हमने, हम उनकी अद्भुत कलाओं पे, गुणों पे रीझे थे, मन आकर्षित हुआ था। और आकर्षित इतना नहीं हुआ कि बस भगवान तो भगवान ने, दिल किया उनके करीब जाके वो खुशबू हमें भी मिले, उनके करीब जाके वो गुण हमारे जीवन में भी जागें, हम भी उनके जैसा जीवन बना लें, मन बना लें। उनका हृदय इतना प्यारा, देखो पास जाके पता चलता है महापुरुषों का हृदय कितना प्यारा है, कैसा अलौकिक प्यार, कैसी वृत्ति उनकी, कैसे भाव उनके, ये उनके करीब रह के पता चलता है। जब करीब रह के हम उन्हीं में मन रखते हैं तो हमको पता चलता है उनके जीवन में कौन कौन से पुष्प खिले हुए हैं, कौन कौन सी खुशबू है, वो आकर्षित करती है। दर्शन आकर्षित करता है, पता चल जाए आ रहे हैं, कहीं पहुंच रहे हैं, हम भी जाएं, हम भी दौड़ें। किस चीज़ का आकर्षण है? बाहर से उन्होंने गले तो लगाना नहीं है, बाहर से तुम्हें कोई गिफ्ट भी नहीं देनी है। किस चीज़ का आकर्षण है? उनके दर्शन में भी आकर्षण है, उनके औरे में भी आकर्षण है, उनकी नज़र में भी आकर्षण है, उनकी वाणी में भी आकर्षण है। बहुत कुछ ऐसा पूर्ण पवित्र जो हमको अट्रैक्ट करता है। दुनिया में बहुत लोगों से मिलते हैं, भगवान तो हंसते थे, बोले हम तो चेहरे पे क्रीम भी नहीं लगाते, लोग फेशियल कराते हैं, तुम उनको देखने नहीं जाते, हमारा दर्शन करने आते हो। लोग तो शरीर पे इतनी सारी इत्र उड़ेलते हैं खुशबू के लिए, हम तो कभी लगाते भी नहीं, फिर भी तुम आते हो, सत्य की सुगंध है। किस लिए? तो जहां से ये आकर्षण पैदा हुआ, समर्पण की भावना जागी। होता क्या है, धीरे धीरे हमें भी भगवान अधिकार देते हैं, प्रेम देते हैं, हमारे भावों को रिस्पॉन्ड करते हैं। नालायक मन फिर अपना पहला दिन भूल जाता है, फिर वो पॉजेसिव होना चाहता है, वहाँ से कंप्लेंट्स की शुरुआत होती है। जब तक अंदर ये याद रहता है मैं योग्य नहीं हूँ, जो मिल रहा है उनकी कृपा, तब तक तो गाड़ी चलती है सीधी स्ट्रेट। पर जब अंदर ये महसूस होने लगता है हमने भी तो समर्पण किया, हम भी तो सालों से बैठे हैं, हम भी तो भगत हैं, बस वहाँ से गड़बड़ झाला शुरू हो जाता है। इसीलिए भगवान की विभूतियों को दोहराना पड़ता है अंदर। क्यों महिमा गाने का मन करता है, क्यों रोज उनके संग बिताया समय याद किया जाता है। तो मैं नहीं सुनाना होता, हम तो अपने मन को याद दिलाते रहते हैं। जब अपना मन उन भावों में भीगा रहता है, कोई शोर होता नहीं है जीवन में, बड़ा सुंदर समा जीवन में आ जाता है जहाँ किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं, कोई मूड ऑफ नहीं। मेरा अधिकार है, लेकिन कैसा है, मेरी मानसी भक्ति में मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं। पर बाहर से अगर देखोगे, भगवान पर सबका अधिकार है, भगवान सबको ही प्यार करेंगे, वो सबके लिए हैं। ये उनका प्यार करने का अंदाज है कि जो भी पास आता है उसको लगता है मुझे ही ज़्यादा मिला। तुम घर से दो लोग भी आ जाओगे, आपस में बात करोगे तो होड़ी हो जाएगी, मुझे ज़्यादा प्यार किया गया, मुझे ज़्यादा प्यार किया। प्यार उन्होंने सबको एक सा किया, लेकिन उनकी प्यार की अदाएं ऐसी हैं, हर कोई मान बैठता है
हर सखी यही कहे श्याम तो मेरा है। हर सखी को भ्रम हो जाता है, श्याम तो बस मेरा है। मेरे को फोन किया, मेरे को इशारा किया, मेरे को बुलाया, मेरे से बात की, मेरे को देख के मुस्कुराए, मेरे मुंह में मिठाई खिलाई, मेरे को पेन गिफ्ट दी, मेरे को अपनी चीज दे दी। हर एक के पास अपनी भागवत है। क्यों? भगवान का प्यार सबके लिए है। उनके प्यार में बनावटीपन भी नहीं है। जो सामने आता है ना, अब तुम आगे बढ़ोगे, इस स्थिति को महसूस करोगे। एना नैना दे सामने जो आवे अपना रूप बना लेंदे। अपना आप देख के आशिक होते हैं, अपना आप देख के दिलदार होते हैं, अपना आप देख के प्यार करते हैं। अब आपको सबके लिए एक सा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो सबको एक नज़र से देखते हैं। आपके अंदर हो सकता है तरह तरह की बातें हों, भगवान के अंतर एक ना दो, एक ही दृष्टि है। एक दिन अर्जुन कहने लगा भगवान से, चलो छिपन छिपाई खेलें। चलो खेलते हैं, खाली बैठे हैं। निष्काम तो था नहीं, ऐसा बिजी रहते सारा दिन। थोड़े से प्रेमी थे, उन्हीं से खेल लेते थे, हंस लेते थे। ज्ञान ये लोग सुनती नहीं थी, काफ़ी फ्री रहते थे भगवान। चलो खेल लेते हैं। अब पहले अर्जुन की बारी आई, भगवान को छिपना था। 1 मिनट नहीं लगा, अर्जुन ने ढूंढ लिया, धप्पा कर दिया। अब भगवान आप छिप जाओ, आप बारी दो, मैं छिपता हूं। अर्जुन छिप गया। सवेरे से शाम हो गई, भगवान ढूंढ ही ना पाए। बड़ा हंसा, बोला भगवान आप मेरे को ढूंढ ही नहीं पाए। बोला अर्जुन दूसरा होवे तो ढूंढूं, सब जगह अपना आप देखने वाला मैं वो आंख कहां से लाऊं जिसमें अर्जुन दूसरा दिखे और मैं उसको ढूंढूं जाके। तेरे लिए भगवान एक ही है, तूने फटाफट आके ढूंढ लिया। मैं वो आंख कहां से लाऊं? वो जैसे एक मां सांसारिक, वो अपने 2 बच्चों में भेद नहीं कर सकती। बच्चे, मम्मी आपको उससे प्यार है। मम्मी, बेटा मैं दिल चीर के नहीं दिखा सकती तुमको, मेरी दोनों आंखें बराबर हैं। एक सांसारिक माँ की अगर 2 आंख बराबर हो सकती हैं, भगवान की करोड़ों आंखें भी तो बराबर हो सकती हैं। उनकी वो एक वृत्ति, एक दृष्टि, एक नज़र। भगवान पूछते हैं अर्जुन को, अर्जुन मैं वो नज़र कहाँ से लाऊं दूजा देखने वाली? पांडवों में धनंजय मैं हूं, मैं कैसे ढूंढूं? धनंजय अलग होता, दूसरा होता, मैं ज़रूर उसको खोज के निकालता। मुश्किल नहीं थी, पूरे ब्रह्मांड में पहुंच है मेरी, मुश्किल नहीं थी, मैं जाके पकड़ता। तो ये अर्जुन, पर अर्जुन दूसरा नहीं ना, मैं क्या करूं? अर्जुन दूजा नहीं है, अर्जुन अलग नहीं है। राधा ने बोला भगवान को चलो खेलें। क्या खेलें? कहती हम दोनों खेलते हैं, एक जना रूठ जाए, एक जना मना ले। चलो भाई तेरे साथ खेल लेता हूं। राधा रूठ बैठी, भगवान ने मनाया, बड़ी औखी मानी। चलो मान गई, बारी आ गई भगवान की, रूठिए मैं मनाऊंगी। अब वो कहे मेरे को रूठना ही नहीं आता, कैसे रूठूं? मैं आज तक इस पूरी सृष्टि में किसी से नहीं रूठा, मुझे रूठना ही नहीं आता, मैं क्या करूं? वो बेचारी बना 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 बताए ऐसे रूठ जाए, ऐसे मैं नहीं रूठ सकता हूं, मेरा स्वभाव नहीं। मैं आज तक नहीं रूठा किसी से। पापी से पापी, चोर से चोर को भी जेल में रोटी देता हूं। पानी उसकी भी प्यास बुझाता है, रोटी उसको भी तृप्ति देती है, हवा उसको भी सांस देती। मैं नहीं रूठ सकता हूं किसी से। तो भगवान को समझो, जानो।
जो भगवान अपनी मजबूरी बताता है, मेरे पास वो आँख नहीं मैं दूसरा देखूं। जो भगवान अपनी मजबूरी बताता है, मेरे को रूठने नहीं आता है, इसका मतलब वो सबसे मना पड़ा है ना, सबसे प्यार है उसका। रूठना आता हो तो एक से रूठ जाए, एक से मन जाए, सबसे मना हुआ है। अब फिर जो हो रहा है उनसे वो सहज हो रहा है, करते नहीं है, सहज हो रहा है, होता रहता है। कोई सामने आता है गले भी लगा सकते हैं, कोई सामने आता है सिर पे हाथ भी फेर सकते हैं, कोई सामने आता है स्माइल भी कर सकते हैं। तो बोलो क्यों, वो खास था क्या? वो भजन गाता है, बिल्ली के खाए जूठे बेर, वो तेरी बुआ लागे वो तेरी चाची लागे। भगवान ने क्या क्या, ना वो बुआ लागे ना वो चाची लागे, पर बात क्या थी? जो प्रेम की मिठास थी, जूठे बेर उसने खिला दिए। तुम बेर ले आके भिलनी नहीं बनोगे, दिल में वो भाव पैदा कर लो तो बेरों की परवाह नहीं है, टॉफी भी खिला दोगे बेर जैसी लगेगी। इंपॉर्टेंट क्या हुआ भगवान के लिए? इंपॉर्टेंट क्या हुआ? किसी के हृदय की भावना, अंदर का प्यार, भगवान इसको इंपॉर्टेंस देते हैं। भगवान बाहरी चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो वो भगवान जो सिर्फ रीझते हैं हृदय के सच्चे भावों पर, जिस दिन उनको समझ जाओगे मन में कंप्लेंट्स आनी बंद हो जाएंगी। जिस दिन उनको समझ जाओगे वो कौन हैं, वो क्या हैं, कौन सी शख्सियत के मालिक हैं, उनको समझो तो सही, जानो तो सही। जिनके घर में मक्खन का अंबार लगा है, 9 लाख गायें हैं, वो गोपियों के घर मारे गालियां खा के मक्खन चोरियां कर रहे हैं, किस पे रीझें? प्रभु भावना दा भुखा, भुखा नहीं हो चीज दा, जिदा मन होवे शुद्ध ओदे उत्ते रीझदा। रीझते किस पे हैं? शुद्ध हृदय पर। और भगवान को जान के, भगवान के प्रेम के पाले पढ़ के जब चित्त किसी का शुद्ध हो जाता है, इन अशुद्धियों में वो आता ही नहीं है। क्यों आएगा? उसके पास अपना इतना लड्डू है भोर के खाने के लिए, देखने की जरूरत नहीं है साथ वाले की थाली। क्या आवश्यकता है? अपनी थाली का तो खत्म करें। और भगवान ने क्या दिया है? अक्षय, अक्षय पात्र, कभी खत्म होने वाला नहीं। ऐसी मेहरबानी करिए, ऐसे भंडारे भरे हैं, ऐसी झोलियां भरी हैं कि कभी समाप्त नहीं होता है। भगवान का प्यार अगर कोई रियलाइज कर पाए तो उसकी अपनी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। भगवान के प्यार को कोई अनुभव कर ले, उसके अपने जीवन में वारे न्यारे हो जाते हैं। ये सब गड़बड़ कहाँ होती है? जहाँ अंदर जगत रहता है, बाहर हम प्यार की, दिखावे की बातें करते हैं, वहाँ पर ये सब शोर चलता रहता है। लेकिन जिसके हृदय में सच में हरि सुमिरन आ जाता है, बोला जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। भगवान को मिक्सचर नहीं पसंद है। मेरे सामने आओ मेरे बन जाओ, संसार में संसार वालों के बन जाओ, वैसे अपने अहम के सगे बन जाओ, वैसे मैं मेरे वालों में लिप्त रहो। भगवान को ये नौटंकी वाला जीवन पसंद नहीं। जब तुम्हारे हृदय से दूरी बनेगी, तुम महसूस करोगे शायद भगवान ने हमसे दूरी बना ली है। एक बार किसी ने बोला था मेरे से,
हमें ऐसा लगता है आपने मुझे दूर दूर कर दिया है। मैंने कहा एक बार अपने अंदर झांक लो, तेरे अंदर मेरे सिवाय 4 आ गए होंगे तो तेरे को दूरी महसूस होगी मेरे से, पर जब तेरे घट में भगवान बैठा रहेगा ना, दूर होके भी भगवान बहुत नजदीक होता है। पाप पड़ा है इंसान के अपने मन में, दोष पड़े हैं अपने मन में, जब भगवान को फील ना कर पाओ, जब उनकी मुस्कुराहट ना समझ में आए, जब उनसे सीधा रुख ना मिले, समझ लेना तुम्हारे ही मन में खोट आ गया है। बुल्ले शाह के मन में खोट आया, भगवान के भगत का अपमान किया, गुरु के भगत का। और अगले दिन आ रहा था, वो था अमीर घर का, और गुरु ने अपने एक भगत को भेज दिया ऐसे जो गरीबी माली हालत वाला। अक्सर होता है ना, यहाँ भी ग्रुपिंग्स हो जाती हैं जिनसे बनती है, अरे तू मेरे साथ चलता तो अच्छा लगता, दूसरे को गुरु ने क्यों भेज दिया। मन में ऐसे ऐसे पाप आते हैं। बुल्ले शाह के मन में भी ऐसा ही पाप आया था, किसी ढंग के भगत को तो भेजते, इसको भेज दिया, मैं क्या मिलवाऊं, बेइज्जती हो गई, बेपरवाही कर दी उस भगत की। गुरु का कोई भी प्रेमी तुम्हारे घर से अगर दुखी होके आता है, व्याकुल होके आता है, रो के आता है, तुम्हें भगवान की कृपा कभी हासिल नहीं होगी। गुरु तुम्हारे हृदय से हमेशा के लिए चला जाएगा। इसीलिए बोलते हैं गुरु के कुत्ते का भी मान है, उनके घर का कुत्ता होवे उसका भी मान है, वो भी साधारण जीव नहीं है, उनके साथ रह रहा है, उसका भी मान है। अब रास्ते में आया, बड़ा खुश खुश जा रहा था, शाह जी के पास वापस जा रहा हूँ, शादी पे आया था घर। रास्ते में ऐसा लगा वो महसूस ही नहीं हो रहे, खाली है दिल, खाली है दिल। अब भक्ति सच्ची है तो छटपटाहट है, भक्ति सच्ची ना हो तो मन बोलता है उनको परवाह नहीं तो मुझे भी नहीं, ठीक है मैं भी अपना मस्त हूँ। अभी सुबह भी हम आते हुए बात कर रहे थे, कई लोग आते हैं छुट्टी वाले दिन, संडे को कई लड़के आते हैं, फिर नीचे वहाँ केयर टेकर के वहाँ वो सेटी सोफे पड़े हुए हैं शूज़ वूज़ पहनने के लिए। सत्संग पूरा होता है, जाके वहाँ बैठ जाते हैं मोबाइल पे खेलने। कोई नया मोबाइल लाया, चलो मैं अपने मोबाइल की पूरी R&D वहाँ कर लूँ। बैठ गए वहाँ पर। मैंने चौकीदार को बोला, मैंने कहा तुम इन सबको झाड़ता क्यों नहीं है, क्या मतलब इधर बैठने का, क्यों उनको भगवान से तो प्रयोजन है नहीं। प्रयोजन होता, ललक होती, सेवा मांगते, इंतज़ार करते शायद आवाज़ आ जाए, शायद बुला लें, शायद मिल लें, पर अपने अंदर ही पाप लगा पड़ा है कि चलो हमने तो 1-2 घंटा पास करना है, फिर कह देंगे हम इंतज़ार कर रहे थे, 3 बजे तक रुके, 4 बजे तक रुके, पीछे हम गए अपने घर। तो ऐसे भगवान को महसूस थोड़ी कर सकता है कोई। भगवान भी तो देखता है तुम्हारे अंदर लगन कितनी, शौक कितना, चिंतन कितना, भाव कितना, भगवान भी तो देखेगा। कि तुम 10 मिनट खाली बैठे हो, तुम कोई भजन गुनगुनाओ, कोई दिल से प्रार्थना करो, बैठ के कोई वाणी लिखो, किसी भगत को पकड़ लो, मेरे को गुरु की बातें बताओ, मैं 4 दिन से आया नहीं हूँ, लीला बताओ भगवान की, पल पल लीला होती है लीलाधारी की, है ना। पर ना शौक है ना भाव है, तो ऐसे में धीरे धीरे गुरु से दूरी ही महसूस होगी और एक समय तुम्हें माया ही जकड़ेगी। जब भगवान के दिल में स्थान नहीं रहेगा तो यहाँ बैठ के भी कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, एक दिन सत्संग आने का भी मन नहीं करेगा, अपने आप ही संसार की किसी माया में गर्क हो जाओगे। इंसान कर लेता है अपनी सेटिंग, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेता है सेटिंग अपनी, क्योंकि या तो प्राण व्याकुल हो बुल्ले शाह की तरह तो भागता है गुरु को मनाने, और जब अंदर अपने प्रेम में खोट हो तो इंसान कहीं ना कहीं अपने को सेट कर लेता है। चलो भाई कोई बात नहीं, फलाना भी ऐसा ही सत्संग सुना रहा है, फलाना भी ऐसा ही बता रहा है, चलो और कुछ नहीं। कितने लोगों को मैंने देखा, यहाँ गीता ज्ञान की बात चलती है,
फिर बोलेंगे चलो ये लोग भी ऐसे कृष्ण के ज्ञान की बात करते हैं, हम कृष्ण को ही मान लेते हैं, कृष्ण का स्वरूप लगाएंगे, कृष्ण की फोटो डालेंगे, कृष्ण के मंदिर चले जाएंगे। अब कृष्ण में गुरु को ढूंढ रहे हो या गुरु में कृष्ण नजर आना चाहिए था, तो भक्ति में खोट है, भक्ति में पाप है अपनी, तो कहीं ना कहीं मन लग गया ना। जिसका सतगुरु प्यारा मीत है वो तो तड़पेगा, मेरे को उन्हीं की मित्रता वापिस चाहिए। लेकिन जिसके और भी 4 यार बन सकते हैं, तो वो तो उसको उल्टा स्त्री की तरह जिस मोहल्ले मर्जी ले जाओ, चूल्हा तो वहीं बना लेगी वो, कोई बड़ी बात नहीं है, उसका चूल्हा तो कहीं भी बन जाएगा। पर कोई कोई भगत होता है जिसका भगवान के बिना गुजारा नहीं होता है, जिसके तन मन प्राण भगवान के लिए तड़पते हैं, उसकी वृत्ति अखंड होती है, उसकी वृत्ति में कोई दोष नहीं आ सकता है, वो जी नहीं सकता भगवान के सिवाय। तुम ऐसे भगत से कभी बैठ के बात करोगे ना, वो कहेगा मेरे को उनके बिना जीना आता ही नहीं है, उनके बिना जीने की आदत ही नहीं है। भगवान भी बोलेगा तुम हटो मेरे पास से, बोलेगा आपके बिना जीने की आदत कहाँ है, मुझे नहीं आता जीना, आपके बिना जीना नहीं आता। आपके साथ मैं हर हालत में जी सकता हूं, कांटों पे सुला दो चलेगा, भूखा मार दो चलेगा, धूप में लिटा दो चलेगा, आपके साथ सब चलेगा। पर आपके बिना जीने की तो मुझे आदत ही नहीं, आता ही नहीं ना। आपके बिना भी जिया जाता है, ऐसी तो मैंने कभी कल्पना ही नहीं करी, मेरे को नहीं आता जीना आपके बिना। ऐसे भगत की वृत्ति अखंड है। ये दिल के भाव होते हैं, ये बाहरी बातें नहीं है, ये सांसारिक प्रेम नहीं है कि वैलेंटाइन पे फूल ना दिया तो झगड़ा हो गया, एक परफ्यूम की बोतल ना ले गए गिफ्ट में तो झगड़ा हो गया, आज मेरी बर्थडे थी तूने गिफ्ट नहीं दी, आज वैलेंटाइन था तूने गिफ्ट नहीं दी। ये बाहर के लोगों का व्यवहार पे प्यार निर्भर है, भगवान का प्यार भाव पे निर्भर है, व्यवहार पे नहीं। कोई व्यवहार नहीं चाहिए बाहर का। हम लोग तो रोज ही बोलते हैं अगर तुम कुछ ले भी आओगे हम उठा के दूसरे को देंगे, कुछ मत लाना, यहाँ चाहिए ही नहीं। कितना इस्तेमाल कर लेंगे हम, कितनी मिठाइयाँ खा जाएंगे, तुम दे जाएंगे हम अगले दिन सत्संग में डब्बा बंटवा देंगे, हम तो मुंह भी नहीं लगाएंगे। तुम कोई दूसरी चीज ले आएंगे हम किसी को गिफ्ट दे देंगे, भाई तू ले जा मेरे को तो चाहिए नहीं। तुम महंगी से महंगी एक पेन भी ले आओ हमारे लिए, हम क्या करेंगे, हम तो साधारण पेन से लिखते, हम बोलेंगे दे दो किसी की बर्थडे है उसी को दे दो, नहीं तुम ले जाओ हमारी तरफ से ये गिफ्ट तुम रखो, हमें क्या चाहिए। भगवान भाव का भूखा है ना, यहां का प्यार भाव पे निभता है, संसार का प्यार व्यवहार पे निभता है। संसार में तराजू लेके बैठे हैं लेन देन का, कितना दिया क्या दिया कितने का होगा। तुम अगर चीज दो किसी को दुनिया में गिफ्ट दे आओ, समझो किसी को कोई सुंदर सी चीज दे आओ, ताजमहल ही दे आओ, यूं देखेगा यूं देखेगा, महंगा होगा ना, बेकार सा लग रहा है। ये नहीं सोचेंगे अगले ने एक प्यार की मिसाल की चीज ताजमहल दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है वो संगमरमर का है, शीशे का है, रबड़ का है, छोटा है बड़ा है, इंपॉर्टेंट तो उसका प्यार है। लेकिन संसार में लोग ऐसा देखते हैं, बर्थडे होती है ना आपकी, गिफ्ट आते हैं, शादी होती है बहू के घर से दहेज आता है, सास पहले अपनी साड़ी देखेगी, सो रखी है अच्छी कांजीवरम की रखी है, 4 को बताएगी कांजीवरम की साड़ी, बड़ा मान किया है मेरी बहू के मायके वालों ने, तेरा मान एक साड़ी में पड़ा हुआ है। उन्होंने जो प्यार किया, इज्जत किया, बिठाया, वो सम्मान देखो, वो भाव देखो, या मिली हुई चीज देख रहे हो। साड़ी का क्या, ऐसी 10 साड़ियां तेरी अलमारी में पहले टंगी होंगी, उनकी साड़ी की भूखे बैठे हो, उनके कपड़ों के बिना तुम
बिना कपड़ों के बैठे हो, जो वो कपड़े देंगे तुम पहनोगे, वो तो टोकन ऑफ लव है, उसकी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर कोई तुम्हें प्यार से एक 5 रुपए की पेन भी दे देना, तुम्हें प्यार की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। पेन तो तेरे पास हो सकता है सोने की चांदी की पड़ी हो, पेन का क्या है? पेन की वैल्यू थोड़ी है, प्यार की वैल्यू है। तो संसार में व्यवहार की वैल्यू है, व्यवहार माना प्यार। इसीलिए देखते हो इंडिया में बड़ी मुसीबत है, तुम कहीं चले जाओ बहुत सारी प्लेटें लगाने का रिवाज है। क्यों? जितनी प्लेटें ज़्यादा उतनी हमने मेहमान नवाजी अच्छी की, और अगले कहेंगे है बड़ी बड़ी कदर करी उन्होंने, बड़ा बड़ा इंतज़ाम किया था। और तुम अगर सिंपल हो और ये सोचो जी आप चाय पिए तो चाय बना दें, कॉफ़ी पिए तो कॉफ़ी बना दें, कोल्ड ड्रिंक पियो तो वो ले आए, ले आओ। फॉर्मेलिटी ही करते रह गए, खिलाने का मन ही नहीं था, ले आते कोल्ड ड्रिंक, बंदा ठंडे के ऊपर गर्म तो पी लेता है, फिर तुम ये करते। ये व्यवहार हैं संसार के, नुक्ताचीनियाँ सारा दिन कोई ना कोई नुक्ताचीनी करके और कोई ना कोई बवंडर खड़ा करना, क्योंकि प्यार को तो जानते नहीं, व्यवहार को जानते हैं। पर भगवान की दरबार में व्यवहार की कोई कीमत नहीं। वैष्णो माता ने आज तक एक नारियल नहीं खाया, चढ़ा चढ़ा तुम चढ़ाइयाँ ले जाते हो, वापस तुम्हें मिल जाता है, माता ने खाया ही नहीं, एक चुनरी उसने ओढ़ी नहीं किसी की, सब भक्तों को वापिस है। इसका मतलब भगवान की दरबार में व्यवहार का स्थान नहीं, भाव का स्थान है। दिल का प्यार कैसा है किसी का। आज तुम संसार के लिए भगवान छोड़ सकते हो या भगवान के लिए संसार छोड़ सकते हो। भी आज तुम्हारी मासी चाची ने घर आना है, तुम भगवान को छोड़ के भाग गए, भगवान से ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो फिर जाओ उसी संसार से बसो। और कोई कोई है जो भगवान के लिए संसार छोड़ता है, बल्कि संसार से जिंद छुड़ाता है भगवान के लिए। फर्क तो सबके अपने व्यवहार में पता चल जाता है। तो भगवान से आशा ना करो ना कि वो तुम्हें गले ही लगा के बैठेगा, वो ऐसे करे वो ऐसे करे। तुम्हारा अपना प्यार अगर पुख्ता होगा, मिलने ना मिलने पर भी तेरी वृत्ति, तेरा प्यार अखंड रहेगा। और अगर तेरे मन में खोट होगा, बहुत मिलने पर भी तेरा मन दोष ढूंढ लेगा। एक माँ के 3 बच्चे, माँ ने बनाए लड्डू घर में, सर्दियों में बनाती हैं ना माएँ, पिनिया बोलते हैं हम लोग, यूपी के लोग लड्डू बोलते हैं, लड्डू बनाए। हरियाणा के लोग भी लड्डू बोलते हैं, घी वाले लड्डू, घी बूरा डाल के बनाती हैं माएँ बच्चों की सेहत के लिए। माँ ने बनाए लड्डू, अब उसने बड़े बेटे को दे दिए 4 लड्डू, बीच वाले को 2 दे दिए, छोटे को 1 दे दिया। जितना जिसके पेट में समाई माँ ने देख के हिसाब से दिया। छोटे वाले ने 1 लड्डू फेंक दिया कि उसको 2 क्यों दिए, मैं नहीं खाता। दूसरे वाले ने 2 फेंक दिए, उसको 4 क्यों दिए, मैं नहीं खाता। माँ ने सोचा 4 वाला तो खा लेगा, उसने फेंक दिए। कहता खराब हो रहे होंगे तभी तूने मेरे को 4 दे दिए। माँ क्या करे, माँ का कहाँ दोष बताओ। इंसानों की प्रकृति है कि वो दोष तो ढूंढते हैं, लेकिन ईश्वर का भाव भी नहीं समझ पाते हैं। अब देखो, अगर ईश्वर का भाव कैच हो जाए तो तुम अपने भाव भी बना सको, लेकिन हमें तो भगवान भी नहीं कैच होता। भगवान के किए में भी मीन मेक निकालते ही रहते हैं, शिकायतें करते ही रहते हैं, उलझते ही रहते हैं, परेशान होते ही रहते हैं। भगवान के किए में शिकायत कर रहे हो तो फिर खुश कहाँ पर होगे, राजी कहाँ पर होगे, सोच के देखो। और बहुत समय तुम ये भी देखना, कोई हालत आती है इंसान बहुत अधिक दुखी नहीं रह सकता है, रोने की भी एक लिमिट है।
ज़्यादा देर नहीं रो सकते, थोड़ी थोड़ी देर रुक के दोबारा आंसू आ जाते हैं, अलग बात है। बहुत ज़्यादा नहीं रो सकते, मन इधर उधर हो ही जाता है। अभी घर में कोई डेथ होए, थोड़ी देर रो लेते हैं, फिर शांत हो जाते हैं, फिर कोई आ गया, चलो 2 मिनट रो लिए, फिर तैयारियां करने लगते हैं, फिर चलो उठाने लगे, 2 मिनट रोना आ गया, फिर छोड़ आए, फिर खाना, फिर पीना, फिर, है ना। मन ऐसा बनाया है भगवान ने, बहुत देर तक एक चीज को चिपक नहीं सकता, चंचल है मन है, चंचल। ये फिर अपने को कहीं ना कहीं बिजी कर लेता है। भूख ऐसी है, कंट्रोल नहीं होती। अंदर की शांति ऐसी है, चाहिए ही चाहिए होती है। देखो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, रूठ जाएं कभी, रोटी नहीं खानी, मैं नहीं खाता रोटी, ले जाओ यहां से, 2 बार 4 बार नहीं, फिर थोड़ी देर बाद लाओ रखो, दवाई खानी मरनी है, क्या करूं, खाऊं। असल तो भूख लग रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा, ना खा दवाई आज का दिन, रोटी नहीं खानी, दवाई कोई डॉक्टर ने ऐसे जरूरी बताई हुई है, ना खा एक दिन, पर भूख कंट्रोल ही नहीं हो रही है। कुछ चीजें हैं ऐसी प्राकृतिक, ऐसे मन भी है, ये अपने मूल की तरफ, अपनी शांति की तरफ जाना ही चाहता है, कैसे भी जाना चाहता है। इसीलिए देखते हो जब कोई बहुत दुखी होए, व्यथित होए, क्या कहते हैं, इसको 4 दिन बाहर ले जाओ, थोड़ा चेंज हो जाए। चेंज मतलब वहाँ जाके जब ये इस माहौल से निकलेगा, बार बार जिन लोगों के सामने उसको परेशानी हो रही है, झिझक हो रही है, रोना आ रहा है, इनसे दूर हटेगा, खाए पिएगा, घूमेगा, कि चाहता तो है ना, अंदर वाला तो उसका व्यथित है। एक तो हालत आ गई, ऊपर से अपने को ऐसे बांध दिया उसने, तो परेशान ज़्यादा होगा। तो फिर चलो, कभी कभी सुनोगे भी सही किसी के मुंह से, भाई घर बैठे बैठे भी औखे हो गए, सोचा नौकरी कर लें, सोचा कोई काम कर लें। क्या है, मन पीस चाहता है अंदर से, मन चाहता है अपने मूल से जुड़ना। बहुत देर अशांतियों में कोई जी नहीं सकता, चाहते हैं हंसना, चाहते हैं रिलैक्स होना, चाहते हैं शांति को पाना, क्योंकि ईश्वर ने ये सब हमें मूल स्वरूप में दिया हुआ है, विरासत है हमारी। हम बार बार नेगेटिव थिंकिंग करके अपने उन भावों से दूर जाते हैं, फिर परेशान होते हैं। लेकिन भगवान ने तो विरासत में दिया है, तो आखिर हम कोई ना कोई कारण बना के, बहाना करके अपने को रिलैक्स करते हैं ना। अब ईश्वर के भाव को समझो कि जो आपकी प्रारब्ध का दुख था वो तो आया आपके पास, लेकिन परमात्मा ने साथ ही साथ आपकी शांति का उपाय भी तो दिया है। आपके मन को एक जगह टिकने भी तो नहीं देता है। लोग बोलते हैं भगवान ने मन चंचल क्यों बनाया, कई जगह बहुत अच्छा है, ये चंचल है तो बहुत अच्छा है। चंचल ना होता तो ये एक हालत को चिपक के बैठ जाता, चंचल होने के कारण ही हटता है वहां से। इसकी चंचलता भी अच्छी है, इसकी चंचलता भी बुरी नहीं है। मेहरबानियां गिनो ना बैठ के। जब परमात्मा को जानोगे, परमात्मा को समझोगे, परमात्मा के प्यार को अनुभव करोगे, तो वृत्ति पहले तो बनानी ही नहीं पड़ेगी, और खंडित होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अपने आप ही अखंड प्रेम परमात्मा से हो जाता है। जो ईश्वर को फील करता है, उसके एहसास में रहता है, उसके भावों में रहता है, उसके प्रेम में रहता है, जो भगवान को सब कुछ मानता है, भगवान भी तो उसको सब कुछ मानता है। अब एक छोटा बच्चा होता है, उसको माँ के इर्द गिर्द ही रखा जाता है। किस लिए? कि इसको माँ का दूध पीना है, माँ की गोद में ही सोएगा, पहचानता है माँ के हाथों को, रखते ही उसको माँ के इर्द गिर्द हैं। बड़े बूढ़े भी सब, कहीं जाने लगेगी बहू सास कहेगी इसको लेके चल, इसको लेके जा, ये बड़े वाले को छोड़ जा, इसको ले जा, ये इसको हम कैसे काबू कर पाएंगे। बच्चे को माँ के इर्द गिर्द रखते हैं।
ऐसे जो भगवत प्रेमी होता है ना, विरह बीमारी वाले अनु सतगुरु भी रखंदा पास जी, जो विरह बीमारी वाले होते हैं उनको गुरु भी अपने पास रखता है, साथ रखता है। जो प्रकृति है वो भी इंतजाम ऐसे रखती है कि ये प्रेमी भगवान के बिना जीना नहीं जानता, इसको भगवान के पास रखो। और जिसको जीना आता है भगवान उसको मस्त कर देता है। अब कई लोगों को देखो तुम, बाहर से गृहस्थी नहीं है पर फिर भी गृहस्थी में डूबे पड़े हैं, क्योंकि सारे घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर। मैंने ये संभालना है, मैंने ये रखना है, मैंने ये धोना है, मैंने ये बनाना है, मैंने ये पता करना है, मैंने हर बात में सलाह देनी। गृहस्थी ना होते भी बहुत बड़ी गृहस्थी है। माएँ छूटी हुई मिलेंगी, लड़कियां फंसी हुई मिलती हैं। गृहस्थी नहीं है पर गृहस्थी बहुत बड़ी है। भाई बहनों को भी चलाना है, रिश्तेदारी भी चलानी है, आने जाने वाले को भी देखना है, बातें भी करनी है, संसार की बातें भी करनी है, हेलो आए भी करनी है। सारे डूबे पड़े हैं। बाहर से दिख रहा है गृहस्थी नहीं, पर इतना बड़ा ग्रस्त जाल है उनका कि भगवान के लिए जगह ही नहीं, फॉर्मेलिटी रह गई। भगवान कितना है फॉर्मेलिटी, हफ्ते में एक दिन आए, 1-2 घंटे बैठ लिए, मिल लिए तो मिल लिए, ना मिले तो कोई बात नहीं, ज़्यादा मजबूरी हुई एक आधा दिन रह लिए, चलो हो गया काम। इसको भगवत प्रेम नहीं कहते। भगवत प्रेम होता है तो कभी कभी इंतजार भी करना पड़ता है भगवान का। बैठो, अभी तो नई गुफा बन गई वैष्णो देवी, जब पुरानी गुफा थी सिर्फ उसी से जाते थे उसी से आते थे। पानी वाली गुफा जो है ना पुरानी, जब हम लोग छोटे थे कभी कभी भवन पे 3-3 दिन भी बैठना पड़ता था, नंबर ही नहीं आता था। वो जो अंदर गए हैं वो बाहर आएंगे, फिर और जाएंगे, फिर आएंगे, 3-3 दिन भवन पे बैठना पड़ता था। आज के समय कोई इंतज़ार करे, कोई रह भी रहा हो ना और हम चले जाएं कहीं, वो अगले दिन सोचते हैं हम भी जाएं अपने घर, अब वो तो है नहीं, तो क्या हुआ, तुम बैठा रहो। प्रेम अलग चीज होती है, आशिकी अलग चीज होती है, वो अखंड होती है। ये जो जोरी जबरदस्ती आ बैठे, दिखावे के लिए आ बैठे, अंदर जगत भरा है, अंदर अहम भरा है, अंदर संसार भरा है, संसार के स्वाद पड़े हैं, उनकी वृत्ति तो खंडित ही है। अखंड तो उन्होंने देखा ही नहीं प्यार भगवान का कभी। पर जब अपने अंदर कोई खोट नहीं होता ना, ये प्यार अखंड होता है। फिर निराकार होके भी भगवान साकार होता है, दूर होके भी भगवान नजदीक होता है, अलग होके भी भगवान से नित्य संयोग होता है। इतना राधा का सामने प्यार था, तभी तो जब भगवान चले गए मथुरा और उद्धव जी आए समझाने, कहता है वियोगिनी, चिढ़ गई, बोला मैं नित्य संयोगिनी हूँ, खबरदार मुझे वियोगिनी कहा, मैं नित्य संयोगिनी हूँ। कैसे है ये विश्वास? हृदय का प्रेम इतना जबरदस्त, इतना भगवान का इश्क था कि जब भगवान थे तब उसने कभी ये कहानियां ही नहीं करी, भगवान तुम तो साथ ही हो, फलाने ही हो। जो सामने होके भी ये कहानियां करते हैं ना, ये वियोग का रोना उन्हीं को रोना पड़ता है, और वो जिंदगी में वियोग में ही चले जाते हैं जीवन पूरा करके। पर जो भगवान के होते हुए कद्र करते हैं उनको कभी वियोग वाली भावना नहीं आती है। हमेशा ऐसा फील होता है प्रभु मेरे संग सदा है नाले, कोई देखे ना देखे, प्रेमी भगत जायरा जहूर हाजरा हजूर अपने भगवान को महसूस करता है। मेरे भगवान सदा मेरे साथ हैं। पर होता तब है जब वैल्यू की हो भगवान की सामने सामने। जिसको वैल्यू ही नहीं पता भगवान की, वो क्या करेगा? जिसने खाली ये समझा बस एक बार जाके सलाम ठोकाना है, फिर अपना मगन हो जाना है, थोड़ी देर सत्संग कर लेना है, बाकी अपनी माया में लिप्त रहना है। अब कोई कोई बीमार होता है, देखो बीमार होता है तो वो लेट के भी भजन सुनता है, गुरु की वाणी सुनता है। और कोई कोई बीमार होता है रात को पिक्चरें लगा के सारी सारी रात पिक्चरें देखना।
पर सुबह 9-9 बजे सो के उठना, बीमार हूं ना, बीमार हूं ना, बीमारी नहीं, बीमारी कुछ नहीं, बहानेबाजी। असल में तो मन संसार के लिए लालायित, संसार के विषय सुखों के लिए लालायित। पता चल जाता है, दुख में प्रेम बढ़ता है, भगवान से घटता थोड़ी है, बढ़ता है। और याद आती है, और दिल करता है जुड़े, और दिल अंदर से भगवान से संबंध दृढ़ करता आता है। तो भगवान को जानना होगा, पहचानना होगा, उनके कृपाओं को अनुभव करना होगा, अपने दिल के भाव शुद्ध करने होंगे। तो इस वृत्ति में कोई खंडित होने वाली बात ही नहीं होगी। अखंड तो तब करें जब खंडित हो। किसी ने बोला था गुरु जी से, आपके गुरु समाधि नहीं लगाते? बोला उनकी समाधि भंग होती हो तो लगाएं, 24 घंटे समाधि है। तो जब प्यारा सामने है, अंदर का प्यार सच्चा है, दिल में कंप्लेंट्स नहीं है, खोट नहीं है, गंदगी नहीं है, दूसरों के कर्म स्वभाव नहीं है, तो 8 ही पैर समाधि है। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है? इससे प्यारी जन्नत फिर कोई होती नहीं है, जब भक्त भगवान का संबंध भीतर से जुड़ा हुआ होता है। आई बात समझ में?